हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम आपके साथ बात करेंगे रूट कैनाल ट्रीटमेंट, जिसे हम आरसीटी बोलते हैं, उसके बारे में। रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में आपने कई लोगों से सुना होगा कि हमने अपने डेंटिस्ट से अपने दांत में आरसीटी करवाई है। हमारी आरसीटी में 2 से 3 दिन का टाइम लग गया है, हमें 2 से 3 बार जाना पड़ा है। और किसी से आपने सुना होगा, कई पेशेंट से आपने सुना होगा कि हमारा रूट कैनाल ट्रीटमेंट हमारे डेंटिस्ट ने एक सिटिंग में ही कर दिया है। तो मल्टी सिटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट कब किया जाता है, सिंगल सिटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट कब कर सकते हैं, और ये क्या होता है, इसको कैसे किया जाता है, क्या इसकी लिमिटेशंस हैं, क्या हर ट्रीटमेंट हर पेशेंट्स के साथ पॉसिबल हो सकता है कि हर पेशेंट्स का आप सिंगल सिटिंग में रूट कैनाल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में आपके साथ समझेंगे कि कब किस कंडीशन में हम पेशेंट का रूट कैनाल ट्रीटमेंट सिंगल सिटिंग में कर सकते हैं, और कब ऐसी कंडीशन होती है जब हमें पेशेंट को 2 से 3 बार बुलाना पड़ता है, 2 से 3 सिटिंग में उसका रूट कैनाल ट्रीटमेंट कंप्लीट किया जाता है। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में हमने पहले भी वीडियोस में आपके साथ डिस्कस किया है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या होता है, कैसे किया जाता है, आपके टूथ में ऐसी क्या कंडीशन होती है कि कब आपके टूथ में रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया जाता है। आज हम समझ रहे हैं कि कब आपके दांत में ऐसी क्या कंडीशन होती है कि आपको 2 से 3 बार जाना पड़ता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए, और कब आपका एक सिटिंग में ही रूट कैनाल ट्रीटमेंट पॉसिबल हो सकता है। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी कुपरेले पस्तूर आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में और डिटेल में सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगी, ताकि आपके मन में इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स हों, जो भी क्वेश्चंस हों कि सिंगल सिटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट कैसे होता है, कब किया जाता है, और साथ ही साथ मल्टी सिटिंग क्या होता है, ये सारी चीजें क्लियर हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम शॉर्ट में रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट हमें क्यों करवाने की एडवाइस दी जाती है, हमें आरसीटी क्यों करवानी रहती है, हमारे दांत में ऐसी क्या कंडीशन हो जाती है जब आपके डेंटिस्ट आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट की सलाह देते हैं। जब भी हमारे दांत में किसी कारण सड़ान की वजह से या किसी भी वजह से हमारे दांत में इन्फेक्शन हो जाता है, या हमारा दांत किसी वजह से फ्रैक्चर हो जाता है, आधा दांत टूट जाता है जिसमें पल्प एक्सपोज हो जाती है, तो उस कंडीशन में जहां पर हमारी जो दांत के अंदर की नस होती है वो एक्सपोज हो जाती है, गिरने की वजह से आपका दांत आधा टूट गया है, अब उस दांत के ऊपर आपको कैप लगवानी है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले उस दांत का रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना रहता है, और उसके बाद आपके उसके ऊपर कैप लग जाती है। या फिर अगर आपके दांत में सड़ान लग गई है, सड़ान आपके दांत में बहुत ज्यादा बढ़ते बढ़ते आपके दांत के अंदर जो नस प्रेजेंट होती है, नस तक पहुंच गई है, सड़ान आपके नस को इन्फेक्ट कर दिया है, आपको दांत में तेज पेन आना स्टार्ट हो गया है, स्वेलिंग आपको लग रही है, आपके दांत में इन्फेक्शन है, तो इसके लिए भी आपके डेंटिस्ट आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट की सलाह देते हैं। जब तक आपका दांत जो है, जो आपका ट्रीटमेंट से बचाया जा सकता है, जब तक आपके दांत में ट्रीटमेंट पॉसिबल है, तब तक आपके डेंटिस्ट आपके दांत में रूट कैनाल ट्रीटमेंट की सलाह देते हैं। आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट यानी कि नसों के इलाज से अपने दांत को बचा सकते हैं। दांत की हमारी 3 लेयर्स होती है, जैसे हमने पहले वीडियोस में भी आपके साथ समझा है। सबसे ऊपर जो लेयर होती है दांत की इनेमल, उसके बाद डेंटी, और उसके बाद होती है हमारी पल्प, जो कि हमारे दांत की जहां पर नस प्रेजेंट होती है वो एरिया। जब हमारे दांत का जो इन्फेक्शन है, जो हमारे दांत की सड़ान है, वो आपकी आउटर लेयर से बढ़ते बढ़ते आपकी नस तक पहुंच जाती है, हमारे दांतों में इन्फेक्शन हो जाता है, तब आपके डेंटिस्ट आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने की सलाह देते हैं। रूट कैनाल ट्रीटमेंट में हमारे दांतों से जो इन्फेक्शन है उसको प्रॉपर तरीके से क्लीन किया जाता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट के भी कई स्टेप्स होते हैं, जिसके बारे में डिटेल में हमने पहले वीडियोस में समझा है कि कैसे रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं। अभी हम शॉर्ट में समझ रहे हैं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट के क्या स्टेप होते हैं और कब क्या किया जाता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले जो दांत के ऊपर आपकी सड़ान लग गई है, उस एरिया को हटाया जाता है, आपकी ओपनिंग की जाती है, दांतों की जो एक्सेस ओपनिंग कहते हैं, फर्स्ट स्टेप जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट का होता है वो किया जाता है। ओपनिंग के बाद कैनाल्स ओपन हो जाती हैं, जहां पर हमारे दांत की नस होती है ओपनिंग की जाती है। कैनाल्स के अंदर जो दांत में इन्फेक्शन होता है, कैनाल्स की क्लीनिंग की जाती है, इन्फेक्शन को दांत से पूरी तरीके से क्लीन किया जाता है। जब इन्फेक्शन आपके दांत से पूरी तरीके से क्लीन हो जाता है,
जिसे हम बीएमपी बोलते हैं, बायोमैकेनिकल प्रोसीजर बोलते हैं। उसके बाद जब इन्फेक्शन पूरी तरीके से आपके दांत से हट जाता है, आपको कोई पेन फील नहीं होता है, उसके बाद दांत का ऑब्जर्वेशन का स्टेप आता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट का जो लास्ट स्टेप होता है ऑब्जर्वेशन, जिसमें आपके दांत में नकली नस, जिसे हम गट्टा पर्चा बोलते हैं, वो डाला जाता है। उन कैनाल्स के अंदर वो मटेरियल डाल के दांत के ऊपर फिलिंग की जाती है और लास्ट में दांत के ऊपर कैप चढ़ा दी जाती है। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट आपका 3 स्टेप में किया जाता है। पहला होता है एक्सेस ओपनिंग, सेकेंड स्टेप होता है बीएमपी, जिसमें कैनाल्स के अंदर जितना भी इंफेक्शन है उसको क्लीन किया जाता है। प्रॉपर तरीके से क्लीन करने के बाद लास्ट स्टेप होता है ऑब्जर्वेशन, जिसमें दांत में नकली नस, जिसे हम गट्टा पर्चा बोलते हैं, मटेरियल डाल के दांत की फिलिंग करके दांत को पैक कर दिया जाता है। अब कुछ ऐसी लिमिटेशंस होती हैं, दांत की कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसके बेसिस पर आपके डेंटिस्ट डिसाइड करते हैं कि आपका जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट हो रहा है वो आपका सिंगल सिटिंग में हो सकता है या फिर आपका ट्रीटमेंट मल्टीपल सिटिंग्स में करना पड़ेगा। अब अगर आपके दांत में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन की वजह से आपको बहुत ज्यादा पेन है, स्वेलिंग है, पस डिस्चार्ज हो रहा है, आप देख सकते हैं कि आपके दांत में पस निकल रहा है, स्वेलिंग बहुत ज्यादा है, ऐसे केस में सिंगल सिटिंग आरसीटी आपको एडवाइस नहीं की जाती। इस केस में आपकी मल्टीपल सिटिंग्स कराई जाती हैं। आपके पहले दिन मल्टीपल सिटिंग्स में डेंटिस्ट पहले दिन आपकी एक्सेस ओपनिंग करते हैं, नेक्स्ट सिटिंग में बीएमपी करते हैं जिसमें पूरा इन्फेक्शन को क्लीन किया जाता है, और थर्ड सिटिंग में ऑब्जर्वेशन किया जाता है। कई बार आपकी 2 सिटिंग में भी आरसीटी को कंप्लीट किया जाता है। पहली सिटिंग में आपके डेंटिस्ट एक्सेस ओपनिंग और बीएमपी, दांत के अंदर जो इन्फेक्शन है उसको क्लीन कर देते हैं। नेक्स्ट सिटिंग में जब पेशेंट्स के दांत में कोई इन्फेक्शन नहीं दिखता है, डॉक्टर को लगता है कि इन्फेक्शन अब नहीं है, पेशेंट को कोई पेन नहीं आता है, तब ऑब्जर्वेशन करके दांत को आरसीटी को कंप्लीट करके छोड़ दिया जाता है। सिंगल सिटिंग आरसीटी में एक ही दिन में जो आरसीटी का स्टेप है, एक्सेस ओपनिंग, देन बीएमपी, देन ऑब्जर्वेशन, एक ही दिन में सिंगल सिटिंग आरसीटी में एक ही दिन में आपकी रूट कैनाल ट्रीटमेंट को कंप्लीट कर दिया जाता है। अगर आपके दांत में ज्यादा इन्फेक्शन नहीं है, आपके दांत में उतना ज्यादा आपको पेन नहीं लग रहा है, इतनी स्वेलिंग नहीं है, इन्फेक्शन आपके एक दिन में कंट्रोल हो सकता है, तब ऐसे केस में डेंटिस्ट आपकी सिंगल सिटिंग आरसीटी करते हैं, सिंगल सिटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं। सिंगल सिटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट पेशेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। कई बार होता है कि पेशेंट बहुत अर्जेंसी में है, बाहर का पेशेंट है, आपकी क्लिनिक पर मल्टीपल विजिट नहीं दे सकता है, टाइम लिमिट उसके पास कम है कि उसको बहुत ज्यादा कहीं बाहर जाना है, अर्जेंसी है, तब ऐसे केस में पेशेंट डिमांड करता है कि आप हमारा ट्रीटमेंट एक सिटिंग में कर पाए, एक सिटिंग में पॉसिबल हो पाए। तब ऐसे केस में अगर आपके दांत में पॉसिबल हो पाता है, आपके दांत की ऐसी कंडीशन है कि सिंगल सिटिंग में आपका रूट कैनाल ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा, तब रूट कैनाल ट्रीटमेंट कर दिया जाता है। सेकेंड कंडीशन और होती है, पेशेंट की ही डिपेंड करता है कि कई बार ऐसा होता है, पेशेंट में देखा गया है कि पेशेंट को ट्रीटमेंट फेयर रहता है, यानी कि कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें डेंटल ट्रीटमेंट से डर लगता है, डेंटल ट्रीटमेंट के लिए वो इतना जल्दी तैयार नहीं हो पाते हैं, और पेशेंट की डिमांड रहती है कि आज आप हमारे दांत को पूरी तरीके से सुन करके आप पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट कर दीजिए, ताकि हमें बार बार ट्रीटमेंट के लिए ना आना पड़े। वो कंप्लीटली आपके कोऑपरेट नहीं करता है। तो ऐसे केस में भी अगर दांत की कंडीशन है कि आप सिंगल सिटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके दांत को अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं, तब ऐसी कंडीशन में भी हम सिंगल सिटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट कर देते हैं। तो सिंगल सिटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट और मल्टीपल सिटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि दांत की आपकी कंडीशन कैसी है। अगर इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है, पेन बहुत ज्यादा है, पेशेंट को पस बहुत ज्यादा बन रहा है, स्वेलिंग बहुत ज्यादा है, तब ऐसे केस में हम सिंगल सिटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट ना करके मल्टीपल सिटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं, ताकि आराम से डेंटिस्ट आपके ट्रीटमेंट कर पाए, देख पाए अच्छे से। क्योंकि जो सिंगल सिटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है वो उसमें आपका दांत पूरी तरीके से सुन रहता है, पेशेंट को उतना पेन का पता नहीं चल पाता है, और कई बार ऐसा होता है कि जब आप सिंगल सिटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाते हैं, नेक्स्ट डे पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पेन दोबारा से आ जाए, उस समय इतना पता नहीं चल पाता है इन्फेक्शन का। नेक्स्ट डे अगर पेन आता है तो दोबारा से आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना रहता है। जो मटेरियल डाला गया है ऑब्जर्वेशन के टाइम पे, गट्टा पर्चा, उसको निकाला जाता है, फिलिंग मटेरियल पूरा निकाला जाता है, दोबारा से पूरी आरसीटी करी जाती है। इससे बेटर रहता है कि आप अपना टाइम लेकर आए अपने डेंटिस्ट के पास। जब भी आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं तो आप मल्टीपल सिटिंग्स के लिए ही जाएं। मल्टीपल सिटिंग्स में आराम से आपका रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया जाता है,
जब तक डेंटिस्ट आपके कंफर्म नहीं हो जाते हैं, उनको नहीं लगता है कि प्रॉपर आपका इन्फेक्शन क्लीन नहीं हो गया है, तब तक आपका ऑब्जर्वेशन नहीं करते हैं, कंप्लीट नहीं करते हैं। फर्स्ट सिटिंग के दिन जब आपका रूट कैनाल ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, उस दिन आपके दांत को सुन किया जाता है। तो उसके दिन के बाद जब पेशेंट बोलता है कि हमें दर्द नहीं हो रहा है, बीएमपी कंप्लीट की जाती है। अगर पेशेंट को कोई दर्द नहीं है, पेन नहीं हो रहा है, इन्फेक्शन डेंटिस्ट को लग रहा है कि इन्फेक्शन पूरी तरीके से चला गया है, तब आपके दांत की रूट कैनाल ट्रीटमेंट कंप्लीट कर देते हैं। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट के भी अगर हम सक्सेस रेट की बात करेंगे कि सक्सेसफुल कितना ज्यादा अच्छा होता है, कितना अच्छा आपका सिंगल रूट कैनाल होता है, सिंगल सिटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होता है या फिर मल्टीपल सिटिंग। तो मल्टीपल सिटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट के सक्सेस रेट ज्यादा होते हैं कंपेयर किया जाए तो सिंगल सिटिंग रूट कैनाल के, क्योंकि रीजन जैसे अभी हमने पहले बताया कि सिंगल सिटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट हम करते हैं, दांत पूरा सुन रहता है, कई बार नहीं पता चलता है, अगले दिन पेन आ सकता है और ट्रीटमेंट जो होता है वो आरसीटी फेलियर हो सकता है, आरसीटी आपकी फेल हो सकती है। अगर हम मल्टीपल सिटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं, पहले दिन सुन रहता है, लेकिन नेक्स्ट सिटिंग के लिए जब पेशेंट आता है, अगर उसको पेन रहता है, तब डेंटिस्ट समझ पाते हैं कि इन्फेक्शन है। पेन अगर नहीं है तो बीएमपी कंप्लीट करके ऑब्जर्वेशन करके आरसीटी को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर पेन है, लग रहा है कि इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन वापस आ सकता है, तब उस दांत का रूट कैनाल ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं करते हैं। नेक्स्ट सिटिंग के लिए पेशेंट को बुला के नेक्स्ट सिटिंग में जब पूरा इन्फेक्शन चला जाता है, तब रूट कैनाल ट्रीटमेंट को कंप्लीट कर दिया जाता है। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कब किस कंडीशन में आपके दांत की रूट कैनाल ट्रीटमेंट अगर आप करवा रहे हैं तो सिंगल सिटिंग में हो सकता है या फिर आपके डेंटिस्ट आपको मल्टीपल सिटिंग के लिए बुलाते हैं। अगर आपके दांत की कंडीशन है कि आपका दांत का रूट कैनाल ट्रीटमेंट सिंगल सिटिंग में यानी कि एक दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, तब आपके डेंटिस्ट कर देते हैं। अगर आपके दांत में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है, पस ज्यादा बन रहा है, पेन आपको है, स्वेलिंग आ रही है, तो ऐसे केस में आपके डेंटिस्ट आपको मल्टीपल सिटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट यानी कि 2 से 3 बार सिटिंग के लिए आपको एडवाइस करते हैं। अगर आपके फिर भी कोई भी क्वेश्चंस हो या कोई भी डाउट्स हो इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, आपको पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।